हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है कैशलेस इकोनॉमी के ऊपर। और ये जो टॉपिक है हमारा, ये ऐसा है जिसके बारे में हम पास्ट में भी बात करते थे, प्रेजेंट में भी करते हैं और फ्यूचर में भी करेंगे। इसीलिए इस टॉपिक के अंदर आपको सभी सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, पास्ट के भी, फ्यूचर के भी और प्रेजेंट के भी। मॉडल वर्ब्स का भी इसमें यूज देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। When we look behind few years back, we can see that money was not only means of exchange. When जब we look, हम नज़र डालते हैं या हम देखते हैं, behind few years back, behind means पीछे, few years back कुछ वर्षों पीछे। तो सिंपली सेंटेंस को आप कैसे बोल सकते हैं, जब हम कुछ वर्षों पीछे नज़र डालते हैं या कुछ वर्ष पीछे मुड़कर देखते हैं, ऐसे भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। वी कैन सी, हम देख सकते हैं, दैट की मनी वॉज नॉट ओनली मीन्स, मनी मीन्स पैसा या रुपया, वॉज नॉट नहीं था, ओनली केवल, मीन्स ऑफ एक्सचेंज, मीन्स यानी कि मतलब, ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ, एक्सचेंज का मतलब होता है विनिमय या फिर अदला बदली करना। ठीक है, एक्सचेंज करना किसी भी चीज़ को, कि एक चीज़ देकर के दूसरी चीज़ ली गई, इस तरीके से। तो सिंपली क्या हो गया, जब हम कुछ वर्षों पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें पता चलता है या हम देखते हैं कि धन जो था या पैसा जो था वो केवल अदला बदली नहीं था। Many physical things were also used for exchange. Many physical things, many मतलब बहुत सी, physical things भौतिक जो वस्तुएं थी, जैसे कि गेहूं के बदले कुछ चावल लेना किसी से, बहुत सारी चीज़ें ऐसे पास्ट में होती थी। तो जो बहुत सारी फिजिकल थिंग्स थी, भौतिक चीज़ें थी, वर ऑल्सो यूज, उनका भी उपयोग किया जाता था। ठीक है, फॉर एक्सचेंज, अदला बदली के लिए। प्रेजेंटली, प्रेजेंटली यानी कि इस समय या वर्तमान में, फिजिकल फॉर्म ऑफ मनी इज frequently used for exchange in great extent. फिजिकल फॉर्म ऑफ मनी, पैसे का जो भौतिक रूप है, इस फ्रीक्वेंटली, वो बार बार यूज्ड, उपयोग किया जाता है, फॉर एक्सचेंज, अदला बदली के लिए, इन ग्रेट एक्सटेंट, काफ़ी हद तक, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि बहुत सीमा तक इसका अदला बदली के लिए पैसे का जो है, मनी का उपयोग किया जाता है फिजिकल फॉर्म में। However, हालांकि we have entered in 21st century and started using and trading in digital currency like Bitcoin, Ethereum, etc. However, हालांकि या फिर तथापि, we have entered, हमने प्रवेश किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये आपको अब तक याद हो गया होगा आई होप। इन 21st सेंचुरी, हमने 21वीं सदी में प्रवेश किया है, एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया है, यूजिंग, उपयोग करते रहना, एंड ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मीन्स क्या होता है, व्यापार करना, इन डिजिटल करेंसी, डिजिटल करेंसी के अंदर हमने व्यापार करना शुरू कर दिया है और उनका उपयोग करना शुरू कर दिया है। लाइक जैसे कि बिटकॉइन और एथेरियम जैसी कई सारी डिजिटल करेंसीज हैं। हाई स्पीड इंटरनेट हैज़ ऑल्सो रीच्ड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। हाई स्पीड इंटरनेट मतलब तेज गति वाला जो इंटरनेट है, हैज़ ऑल्सो रीच्ड, वो भी पहुंच चुका है, इन मोस्ट ऑफ द कंट्री मतलब मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में, मोस्ट पार्ट यानी कि बहुत से हिस्सों में हाई स्पीड इंटरनेट भी पहुंच चुका है। मोस्ट ऑफ द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फैसिलिटी। मोस्ट ऑफ द बैंक्स, अधिकतर या अधिकांश बैंक जो होते हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं, आर प्रोवाइडिंग, वो प्रदान कर रही हैं। प्रदान कर रही हैं क्यों बोला, सिंपली आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमारा क्या, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि इज आर एम के साथ में सिंपली यहाँ पे आईएनजी का यूज किया हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फैसिलिटी, ऑनलाइन यानी कि जो आप ऑनलाइन फोन से जो भी चीज़ें कर सकते हैं या अपने लैपटॉप से, टैब से। ठीक है, ट्रांजैक्शन मीन्स होता है लेना देना, लेन देन करना, फैसिलिटी मीन्स सुविधाएं। तो अधिकांश जो बैंक हैं सॉरी, और वित्तीय संस्थाएं हैं, उनमें जो है लेन देन की जो सुविधा है उसको ऑनलाइन प्रदान किया गया है, वो ऑनलाइन प्रदान करी जा रही हैं। देन वाई स्टिल वी आर फ्रीक्वेंटली डूइंग, तब वाई वी आर
फ्रीक्वेंटली डूइंग, फिर भी हम लगातार क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लगातार, ट्रांजैक्शन इन कैश, फिर भी हम लगातार ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यानी कि लेन देन जो है वो कैश में क्यों कर रहे हैं, नकदी में क्यों कर रहे हैं। कैश का मतलब होता है नकद, यानी कि आपके पास में पैसा है और हाथ से आप पैसा दे रहे हो, उनसे गिन के पैसा ले रहे हो। इट इज टाइम टू प्रमोट कैशलेस इकोनॉमी, इट इज टाइम, ये समय है, टू प्रमोट, प्रमोट मीन्स होता है प्रचार करना या किसी भी चीज का बढ़ावा करना, ठीक है, कैशलेस इकोनॉमी, अब ये जो समय है वो कैशलेस इकोनॉमी का बढ़ावा करने का या उसका प्रचार करने का है। मैक्सिमाइज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड मिनिमाइज कैश ट्रांजैक्शन विच इज बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमी एज वेल एज फॉर इंडिविजुअल्स। मैक्सिमाइज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है उसको अधिक बढ़ोतरी की जाए, एंड मिनिमाइज और कम किया जाए कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन जो होता है उसको कम से कम किया जाए, विच इज़ बेनिफिशियल, जो फायदेमंद है, फॉर इकोनॉमी, हमारे देश के लिए या हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो फायदेमंद है, एज वेल एज, साथ ही साथ, एज वेल एज का मीनिंग हम मोस्ट ऑफ द टाइम साथ ही साथ के लिए करते हैं, बाकी और भी कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं, उनके लिए भी हम करते हैं, फॉर इंडिविजुअल्स, वह साथ ही साथ हमारे देश की जो है अर्थव्यवस्था के लिए और साथ ही साथ किसी एक व्यक्ति के लिए भी फायदेमंद है या होगा, ऐसा भी यहाँ पर हम बोल सकते हैं, ठीक है। कैशलेस इकोनॉमी रेफर्स सच इकोनॉमी एंड सोसाइटी वेयर मनी इज यूज्ड विदाउट इट्स फिजिकल प्रेजेंस। कैशलेस इकोनॉमी से तात्पर्य है सच इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी से या एक ऐसी और ऐसे समाज से जहां पर मनी यानी कि पैसे को इज यूज्ड विदाउट, उसको उपयोग किया जाता है उसके बिना या फिर उसकी मौलिक प्रेजेंस के बिना, मौलिक उपस्थिति के बिना, यानी कि आपके हाथ में पैसा नहीं है बट फिर भी आप उससे काम चला पा रहे हैं, उसको कर पा रहे हैं, तो उसकी जो है वहाँ पे प्रेजेंस नहीं है, विदाउट प्रेजेंस उसको उपयोग किया जा रहा है, उसका यूज किया जा रहा है। इट इज, यह है, इट इज ट्रांसफर्ड और यूज्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम सच एज NEFT, RTGS, UPI और यूजिंग सम ट्रांजेक्शन इंस्ट्रूमेंट लाइक चेक, डिमांड ड्राफ्ट एक्सेट्रा। इट इज ट्रांसफर्ड, इसका स्थानांतरित करा जाता है या फिर इसका तबादला किया जाता है, यानी कि वही सिंपली एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, और यूज्ड और इसका उपयोग किया जाता है थ्रू मीन्स इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जैसे कि NEFT होता है, RTGS होता है, UPI होता है, नॉर्मली हम लोग सब अपने फ़ोन के अंदर यूज़ करते हैं, और यूजिंग सम ट्रांजैक्शन इंस्ट्रूमेंट्स, जो कुछ ट्रांजैक्शन के यानी कि लेन देन के जो उपकरण होते हैं, जैसे कि चेक होता है, कोई डिमांड ड्राफ्ट होता है, DD होता है, जिसको हम DD बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट को, उसकी तरह से। विच डजेंट रिक्वायर्ड फिजिकल मनी, विच जिसमें डजेंट नहीं होती है, डज नॉट का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसके जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, जिसमें आवश्यकता नहीं होती है, रिक्वायर मीन्स आवश्यकता नहीं होती है, भौतिक मनी की यानी कि जो भौतिक मनी जो होती है उसकी आवश्यकता इसमें नहीं होती है। मनी ओनली मूव्स फ्रॉम अ पर्सनस अकाउंट टू अनदर पर्सनस अकाउंट एंड द पर्पज इज सर्व्ड। मनी जो होती है, पैसा जो होता है वो मूव करता है, अब देखिए मूव का मतलब होता है हिलना, यहाँ पे हम वो भी समझ सकते हैं, बट यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हुआ, मनी का जो उद्देश्य होता है वो सिंपली क्या होता है, एक व्यक्ति के अकाउंट से दूसरे व्यक्ति तक जाना, और जो पर्पस होता है हमारा, जो हमारा उद्देश्य होता है वो परोस दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे कि इसका मीनिंग क्या हुआ, इंग्लिश में आपको मैं यही चीज़ें बोलती हूँ, कई बार सेंटेंस को, वर्ड को हमें समझना भी पड़ता है। सर्व मीन्स होता है परोसना, या फिर आपने अपना काम खत्म कर दिया, तो ये जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा हुआ, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। आई होप आज का ये टॉपिक है आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा, कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो टॉपिक है ना, आजकल बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि बहुत अलग टाइप के टॉपिक्स हमारे एग्जाम्स में आते हैं, ये आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कोई और ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा डिफरेंट और मुझे आपके साथ में शेयर करना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के जो 3 वर्ड्स हैं हमारे, फर्स्ट है हमारा एक्सचेंज, एक्सचेंज मीन्स अदला बदली करना, मैक्सिमाइज किसी भी चीज़ को अधिक करना, अधिकतम करना, बढ़ा देना उसको, ट्रांजेक्शन यानी कि लेन देन करना या फिर अदला बदली करना। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है हमारा फिजिकल,
नेक्स्ट वर्ड है इंस्टीट्यूट एंड थर्ड वर्ड है हमारा मिनिमाइज। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया है। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।